पड़ा होगा कि आप जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को मतदान नहीं कर सकते। लोगों को आप ईसा मसीह के गीत गा रहे हैं, लोग ईसा मसीह के गीत गा रहे हैं आपके यहाँ आकर के, ईसा मसीह के गीत गाएंगे तो धीरे धीरे वो ईसा मसीह में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। ये बताइए, आज का आदमी मूर्ख है क्या? ये आज का आदमी जो है वो मूर्ख है क्या? वो बुद्धि नहीं, पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। ये गाँव में जो लोग हैं, भाई आप कितना पढ़े लिखे बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो बताओ? साहब हम पढ़े तो नहीं है, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है। आप बताइए कितना पढ़े हैं? ये 8वां कक्षा पढ़े हुए हैं। तो जो 8वां कक्षा पढ़े हुए हैं, भाई साहब आप कितना पढ़े लिखे हो? ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, क्या कि नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। सारे पढ़े लिखे आप यहाँ पे ईसाईकरण लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदुओं को इकट्ठा करना गलत है। आप ईसाइयों को अरे आप ईसाई कब हुए? आप ईसाई कब हुए तो बताइए। 9 साल 10 साल तो आप कहाँ से ईसाई बने? कहाँ से बनेगा? हमारी आस्था, हमारी बीमारी थी, दुष्ट आत्मा से मेरे हमको शांति। आजादी खत्म नहीं कर रहे हैं, आपको हम कैद नहीं कर रहे हैं, आपकी आजादी हम खत्म नहीं कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आपका कोई बात मत नहीं निकालना, ठीक है? आप नाराज क्यों हो रही है? आप ईसाई हो रहे हैं? आप ईसाई कब हुई? हम ईसाई नहीं, जन्म से ईसाई, हम पैदाइश से, हम मुंह क्या बनकर है, हम मुंह क्या बनकर ईसाई धर्म है। आप राम किसकी वंशज नहीं, राम का वंशज नहीं, राम को आप नहीं मानती? नहीं मानते। ऐसा माइंड बात यहाँ पे लोगों किया जाता है कि यहाँ पे लोग नाम किसी को ना मान के नूह को और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा देवी। हाँ। तो देवी कौन होता है? देवी हिंदू सनातन की परंपरा है कि ईसाई की परंपरा है? तो ईसाइयों की जगह क्यों आ रही हैं आप यहाँ पे? क्या फायदा हो जाता है? क्या फायदा हो जाता है? तो बीमारी से डॉक्टर जब बैठे हैं तो डॉक्टरों की दुकानें बंद रहनी चाहिए, फिर अंदर चलाते हो ना? डिस्टर्ब न करिए, सड़क है ना? ना करिए डिस्टर्ब, तो सड़क है ना ये। बता रहे थे कि आप विकलांग थे, आप वहाँ आपने ईसाई हुए तो आप ठीक हो गए वहाँ पे। तो अरे बहन जी 2 मिनट को जाओ ना, आपसे बात कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। तो जो आपकी इटली में वेलिंगटन सिटी है, रोम है, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस शायद सबसे बड़े पादरी हैं, वो भी चल नहीं पाते हैं बेचारे, ये भी उस पर चलते हैं, क्या नाम, साइकिल पे बैठ करके। उनका क्यों नहीं विकलांगता सही हो पाई? आपकी सही हो गई, और वो सबसे बड़े पादरी, सबसे बड़े पोप, उनकी विकलांगता सही नहीं हो पाई। नहीं तो ये तो हाँ वेलिंगटन सिटी, वहाँ तो एंट्री भी नहीं मिलेगी हमको, वहाँ तो केवल ईसाई आ सकता है। हम आपसे बात कर रहे हैं उधर कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है? यहाँ प्रार्थना होती है। किस चीज की प्रार्थना होती है? हम सबकी आस्था है। नहीं, किस चीज की प्रार्थना होती है? प्रार्थना में आप अपनी इच्छा के अनुसार रखते हैं। लोग जाते हैं, आप बताइए। नहीं, ये मंदिर नहीं है, आप क्या है? ये मंदिर नहीं है, हमें चर्च जैसा दिख रहा है। चर्च है। तो चर्च में आप हिंदुओं को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल किसी को इकट्ठा करते हैं। ये सब देखिए, ये सब हिंदू लोग, ये सब अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी इकट्ठा आस्था नहीं से किया। आते हैं। ये हिंदू नहीं है। ये अपनी आस्था से आते हैं। नहीं, अब जैसे कि पढ़े लिखे लोग एक लोगों से बात करें, देखिए एक बात है, नहीं, आप बातों को घुमा रहे जैसे कि हैं। नहीं, बात आप है। घुमा रहे हैं। घुमाइए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक वीडियो बनाइए। कि जैसे कि वीडियो बना रहे हैं। आइए इधर आ जाइए, इधर आइए। तो आप हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं करते, आते हैं, उनकी आस्था है, आते हैं भैया। नहीं तो क्या क्या करते हैं? झाड़ फूक करते हैं, क्या करते हैं? ये उनकी आस्था है, उनकी यहाँ सुख शांति के लिए आते हैं। यहाँ वो सुख शांति के लिए आते हैं। उनसे बात करिए ना, जो लोग आते हैं आप उनसे जानकारी कर लीजिए। ये तो आपसे ही पूछ सकते हैं, तो नहीं पूछने में कोई बुराई तो है नहीं। तो हम ये जानना, अरे चाची एक मिनट, हम ये पहले जैसे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये चर्च टाइप का है यहाँ, तो यहाँ पे आने से लोगों के दुख दर्द सही होते हैं, बीमारियाँ ठीक होती हैं, क्या होता तो आप उनसे पूछ सकते हैं ना सर, ये हमसे पूछने से आपको अपने पता चलेगा। है? तो आप क्या करते हैं वैसे? हम पादरी हैं। आप पादरी हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष जायसवाल है। तो पहले एक टाइम ये बंद भी हो गया था कुछ समय के लिए। बंद हो गया था। नहीं, इसमें तो ये तो मतलब 7-8 साल चल रहा है। 8 साल से चल रहा है। 8 साल से लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर जो ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसमें मैक्सिमम हिंदू ही है ना? सब लोग हैं। देखिए ये गांव जो है, ये गांव पांडेपुरवा गांव है। एक मिनट, इस गांव में पांडेपुरवा गांव में लगभग 95% हिंदू हैं, और ये महासी क्षेत्र है ना, महासी तहसील क्षेत्र में लगभग 80-90% हिंदू रहते हैं।
तो ये आप यहाँ पे बीचों बीच में जो कर रहे हैं तो इसमें लगभग 90% हिंदू ही आएंगे। नहीं, कोई भी आस्था है वो आ सकता है, कोई भी है, ये संविधान में राइट देता है, इजाजत देता है। आर्टिकल 25 में कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, इसमें कोई आजादी है सबको। नहीं, कोई भी नहीं, धर्म तो ये नहीं है, ईसाई कोई धर्म नहीं है, धर्म तो केवल सनातन होता है। नहीं, हम सनातनी, ईसाई हमको घुमाइए ना, हमारा परमिशन कर देंगे, यहाँ घुमाइए ना। तो मगर पड़ा होगा कि आप जो है धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लोगों को मतानांतर नहीं कर सकते। कौन करता है बताइए, प्रूफ करिए, कर सकते हैं। नहीं तो अंदर क्यों आप ईसा मसीह वाला बना करके कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो ये कन्वर्जन ही हुआ एक तरीके से ना। लोगों को आप ईसा मसीह के गीत गा रहे हैं, लोग ईसा मसीह के गीत गा रहे हैं आपके यहाँ आकर के, ईसा मसीह के गीत गाएंगे तो धीरे धीरे वो ईसा मसीह में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। भाई जब आप ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हो, जब आप ईसाइयत का प्रचार कर रहे हो तो धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे ना लोग। ये बताइए, आपका आदमी मूर्ख है क्या? ये आज का आदमी जो है वो मूर्ख है क्या? वो बुद्धि नहीं जो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, ये कोई ये तो पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। ये गाँव में जो लोग हैं, भाई आप कितना पढ़े लिखे हो बताओ, आप कहाँ तक पढ़े हो बताओ। साहब हम पढ़े तो नहीं है, लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं है। आप बताइए कितना पढ़े हैं? ये 8वां कक्षा पढ़े हुए हैं। तो जो 8वां कक्षा पढ़े हुए हैं, भाई साहब आप कितना पढ़े लिखे हो? ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। चाची आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? हमारा पढ़े लिखे तो ये पढ़े लिखे नहीं है, तो ये यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है। सबसे बड़ी बात आप बताइए, आप कितना पढ़े लिखे भाई साहब? पढ़े रहे। ये पढ़े लिखे नहीं है। बहन जी आप कितना पढ़ी हैं? आप पढ़ी लिखी नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इसमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। सारे पढ़े और लिखे आप यहाँ पे ईसाईकरण लोगों का कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को आप ईसा मसीह के गीत गवा रहे हैं, उनको नचवा रहे हैं ईसा मसीह के गीतों पर, और आप यहाँ पे ईसाईकरण लोगों का खुले आप, जो कि हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि आप मतानांतर नहीं कर सकते किसी का भी। आपको अपने मत का प्रचार करना है, आप फॉलो करो। आप ईसाई हो, आप फॉलो करो, पर आप यहाँ पे हिंदुओं को इकट्ठा करना गलत है। आप ईसाइयों को इकट्ठा करो। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो मैंने भाई लोगों ने बता दिया कितना पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े भाई, हमारे अगल बगल हमने थोड़ा खड़ा किया, तो आपने खड़ा किया है। हम तो केवल अकेले आए हैं, हम तो 10 लोग आए हैं, 50 लोग आए हैं। पढ़े लिखे आदमी सब शिक्षित लोग आते हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? ये बात नहीं है। क्या किसी से ये तो प्रूफ करिए कि किसी को बुलाया गया है। खुला मंच लगा हुआ तो लोग इकट्ठा तो होंगे। खुला मंच हमने बुलाया है यहाँ। जब खुला मंच लगा हुआ है, ये पूछा जाए कि ये किसी को इन्होंने करवाया, ये खुला मंच है ना यहाँ पर। पूछा जाए खुला मंच भी आएंगे जब पढ़े लिखे लोग नहीं है। पूछा जाए कि इन्होंने आप कितना पढ़े हो? बुलाया, हम नहीं पढ़े। आप भी नहीं पढ़े हो? क्यों नहीं पढ़े? पढ़े क्यों नहीं? तो आप बताओ ना कहाँ पढ़े हो? आप यहाँ लोगों को घुमाइए नहीं। किसी को नहीं बुलाया। आप ईसाई कब हुए? आप ईसाई कब हुए? जैसे कि आप संतोष जायसवाल जी आपका नाम है ना, यानी कि आप हिंदू रहे होंगे ना पहले। नाम क्या कोई भी किधर ऐसा क्यों? अरे आप ईसाई कब हुए? आप ईसाई कब हुए तो बताइए। तो 9 साल 10 साल हो गए प्रार्थना करते। नहीं, प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, पर आप ईसाई कब हुए? हमको 10 साल हो गया। 10 साल पहले आप ईसाई हुए हाँ, थे? 10 साल हो गया। तो आप कहाँ से ईसाई बने? कहाँ से बनेगा? हमारी आस्था, हमारी बीमारी थी, दुष्ट आत्मा से मेरे हमको शांति कहाँ मिली? आप कहाँ से? पंजाब से बने? आजादी है, ये हमें आजादी कहीं भी जा सकते हैं। आजादी आजादी खत्म नहीं कर रहे हैं, आपको हम कैद नहीं कर रहे हैं, आपकी आजादी खत्म नहीं कर रहे हैं भाई। हम जानकारी कर रहे हैं कि आप ईसाई कब हुए? सारी कैमरे लगे हैं, सब जानकारी नहीं होता है। हाँ, सब ये चोरी में नहीं होता। प्रार्थना करने के लिए ईसाई बनने की जरूरत है क्या? प्रार्थना करने के लिए ईसाई बनने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं देते? आदमी के आसपास होते आप नाराज क्यों हो रही है? नहीं, आप ईसाई हो गए। आप ईसाई कब हुई? हम ईसाई हैं, जन्म से ईसाई, हम पैदाइशी से, हम लू के वंशज हैं, हम लू के वंशज ईसाई धर्म में। आप लू के वंशज हैं? हाँ, हम लू के वंशज हैं। राम किसके वंशज नहीं है आप? आप किसका वंशज? आप बताइए। हम राम किसके वंशज हैं? हम अब्राहम ईसाई, अब्राहम परमेश्वर
का वंशज है। अब्राहम परमेश्वर को बनाए हुए, परमेश्वर का लोग है, हम परमेश्वर को लोग हैं। अरे आप नूह के वंशज है ना? हाँ, हम लोग का वंशज है। आप राम किस की वंशज नहीं है? हाँ, अब्राहम की वंशज है। आप राम किस की वंशज नहीं? नहीं, राम का वंशज नहीं है। राम को आप नहीं मानती? नहीं मानते। ऐसा माइंड बात यहाँ पे लोगों किया जाता है कि यहाँ पे लोग राम किसी को ना मान के नूह को और अब्राहम को हमको चिंता नहीं करता ना। आप लोग तो सारा सही आप लोग बता रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रेखा है। रेखा देवी। हाँ। तो देवी कौन होता है? देवी हिंदू होती है कि मुसलमान ईसाई होती है देवी लोग? भाई आपको आप महिला है, आपको देवी कहा गया है। आपको हम लोग देवी कहते हैं, महिलाओं को हम लोग देवी कहते हैं। ये सनातन की परंपरा है कि ईसाई की परंपरा है। भाई हम सनातनियों को देवी, हम महिलाओं को देवी लगता ना तो भाई लगता बना रहे। आप तो पादरी बने हुए हैं भाई। आपको दिक्कत क्या है? हम जानने आए हैं। अब जानिए ना, जानिए। यहाँ पे लगे इतने लोग, यहाँ पे हिंदुओं का ईसाईकरण हो रहा है। से जाने मेरे भाई। देखिए ये महिला हिंदू थी, देवी थी, रेखा देवी थी। अभी देवी से ईसाई बन गई। कहीं राम किसी को नहीं मानते। तो आप लोग माइंड पास कर रहे हैं ना? आप बहन जी हिंदू हैं कि ईसाई हैं? हम प्रजापति हैं। प्रजापति हिंदू होते हैं तो ईसाइयों की जगह क्यों आ रही हैं आप यहाँ पर? क्या फायदा हो जाता है? क्या फायदा हो जाता है? तो बीमारी से डॉक्टर जब बैठे हैं तो डॉक्टरों की दुकानें बंद रहनी चाहिए फिर। हाँ हेलो, सब बंद कर दिए। वीडियो नहीं बना सकते? नहीं, अभी नहीं। आप हमसे बात कर रहे हैं ना? हम आपसे कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ कैमरा लगा है, हमारे चले अगर आपको वीडियो तो आप चलाओ ना, आप अंदर चलाते हो ना? डिस्टर्ब न करिए। सड़क है ना? ना करिए डिस्टर्ब, तो सड़क है ना ये? ज्यादा क्या सनातन धर्म में शांति नहीं है क्या? हम जिसकी सेवा करते हैं वो भी सनातनी परमेश्वर है। आप घुमाइए नहीं, मैं क्या करूँ? हम जिसकी सेवा करते हैं वो भी सनातनी परमेश्वर है। किसकी सेवा करते हैं आप? आप आए, आपको बोर्ड लगा मिला, सब चीज लगा यहाँ। आप सारे रूल लगे यहाँ पे। ईसा मसीह का प्रचार कर रहे हैं। हम कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं, पर आप हिंदू आप हैं। बार बार कितनी बार एक बार को घुमा के बात बताइए, सुनिए, प्रार्थना करने के लिए कि दूसरा बनना जरूरी है, इसका जवाब नहीं दीजिए आप। बहुत ही सीमित संसाधनों में, बहुत ही संसाधनों के अभाव में ये सनातन रक्षा का कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्र धारक दल के साथ जुड़िए और अपना अधिक से अधिक सहयोग और समर्थन प्रदान करिए। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इसको लगा सकते हैं? नहीं, अभी हमका टाइम हो गया, नहाने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। हम ही जानना चाह रहे हैं कि आप पादरी हैं यहाँ पे, आपका नाम संतोष जायसवाल है। नाम से कोई है नहीं, जायसवाल आगे क्या इससे क्या? अरे नाम आपका जायसवाल है ना, संतोष जायसवाल भाई, नाम तो आपका यही है ना? अरे बहन जी, अरे बहना आप 2 मिनट। तो मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो ये चर्च टाइप का बनाए हुए हैं, क्या नाम है संस्था का आपका? ये पूरी ब्लड ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ हम सब जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आराधना होती है, जो लोग अपनी आस्था से यहाँ आते हैं, यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता, ना किसी को निमंत्रण दिया जाता है। जिनकी आस्था है, जिनका यहाँ सुख शांति मिलती है, अगर लगता है कि यहाँ कुछ है तो लोग आते हैं। तो यहाँ पे आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये हमको 8 साल हो गए। 8 साल आपको हो गया जी। तो यहाँ पे मैं भी आया तो मैंने यहाँ पे महिलाओं से बात की जो हिंदू वेशभूषा में सिंदूर वगैरह लगाए हुए, साड़ी पहने हुए हिंदू सिंदूर लगाने को थोड़ी को मना नहीं, आप मना नहीं करते हैं। तो उनसे अभी मैंने अभी आपके सामने बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं मूसा साहब को मानती हूँ, ईसा साहब को मानती हूँ, नूह को मानती हूँ, राम कृष्ण को नहीं मानती। अभी आपके सामने उस महिला ने कहा कि मैं बेटा आप उनको घुमा रहे थे ना? नहीं, मैंने पूछा कि उन्होंने आपके सामने सबके सामने कहा कि मैं रामकृष्ण को नहीं मानता। हमारे वहाँ तो आप यहाँ पे लोग हमारे वहाँ इंटरव्यू लीजिए, यहाँ यादव भी मिलेंगे, यहाँ पंडित भी हैं, गुप्ता भी है। पंडित गुप्ता तो सब वो हिंदू हुए ना, सनातनी हुए ना। ऐसे तो आप बहुत बंटवारा है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, बहुत सारे आप में विभाजन है। ये कन्नौट का कोई ऐसा, तो आप कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है? ये सब आप ज्यादा न करें, मैं कह रहा हूँ। हमको इससे बनने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की आस्था है,
हमारा जैसे कि वहाँ से आप जो आप बता रहे थे कि आप विकलांग थे, आप वहाँ आपने ईसाई हुए तो आप ठीक हो गए वहाँ पे। तो ठीक हो गए, आगे क्या घुमा रहे हो? अरे बहन जी 2 मिनट को जाओ ना, आपसे बात कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। तो जो आपकी इटली में वेलिंगटन सिटी है, रोम है, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस है, सबसे बड़े पादरी हैं, वो भी चल नहीं पाते हैं बेचारे, ये भी उस पर चलते हैं, क्या नाम, साइकिल पे बैठ करके। उनका क्यों नहीं विकलांगता सही हो पाई? आपकी सही हो गई, आप साधारण व्यक्ति बहराइच में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और वो सबसे बड़े पादरी, सबसे बड़े पोप, उनकी विकलांगता सही नहीं हो पाई। नहीं तो ये तो वो उनको पता होगा ना, क्यों नहीं, ये हमके अच्छा वो सच्चे ईसाई नहीं है क्या? जीसस की कृपा उनके ऊपर क्यों नहीं हो रही है? ये आप उससे खुद पाप। अरे वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे हम, गरीब आदमी। रोम कहाँ बैठे, वहाँ तो एंट्री भी नहीं मिलेगी हमको, वहाँ तो केवल ईसाई आ सकता है। भाई ये मथुरा काशी थोड़ा ना आगे जहाँ हर कोई पहुँच जाए। मथुरा काशी में तो हर कोई पहुँच सकता है, यज्ञ में हर कोई बैठ सकता है। वेलिंगटन सिटी जाने की परमिशन नहीं मिलेगी कि उसके लिए हमें ईसाई बनना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे उनका जो है विकलांगता सही नहीं हो पाई, जो उनकी विकलांगता सही नहीं हो पाई, पर आपकी विकलांगता सही हो गई। ये तो बड़े गजब बात हो रही है। लीजिए ना सर, ये भी बताएंगे ना कि अब उनके हृदय के अंदर क्या है। तो आप हमें लग रहा है कि यहाँ पे लोगों का माइंड बात करके उनको ईसाई बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों, आप ऐसे क्यों घुमा के बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि वहाँ पे महिला ने कहा कि हम राम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो नूह को मानते हैं, नूह और माँ का मानते हैं। और नहीं तो आपके यहाँ आने से तो प्रभाव पड़ा। बिल्कुल नहीं, आप जहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे सब हिंदू ही रहते हैं, पूरे गाँव में, आस पास के सभी गाँव में 90% हिंदू ही है। आप अकेले आए, आपकी इतनी पब्लिक थी, किसी ने आपको बोला? हमें किसी ने आपका तो सम्मान किया, जिस तरह आप आए, अपनी गाड़ी खड़ी है देश में, हम इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं, आपने सम्मान किया ना। मत तो घुमाइए कि अपने देश में, हम कौन से देश में, आप कौन से देश में, ये क्यों इतना क्यों घुमा रहे हैं आप? ये देश हमारा नहीं है। तो आप हमको क्यों कह रहे हैं कि हम कहाँ के? भाई हमने कब कहा कि आप देश के नहीं हो? उल्टा पुल्टा ना, उल्टा नहीं, उल्टा हम में आपका बोले। सम्मान करें इसलिए नहीं कि आप बिल्कुल वो करते। अगर हम आपका आदर सम्मान करते, ये नहीं कि आप यहाँ हमसे दूसरे लोगों से जो लोग आते हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे आके ईसाई बनना चाहता है उसका बनाते हैं? नहीं, हमारे वहाँ कोई ऐसा रूल नहीं। तो पता है डीएम बनाते हैं, तो डीएम बनाते हैं, डीएम परमिशन देता है। हाँ, जब यहाँ से माइंड पास होता होगा तो फिर डीएम परमिशन देता होगा, तब जाके वो ईसाई बनता। हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर आपके लेके प्रार्थना करेंगे, आपके जैसे अंदर होगा, आपके जीवन में से काम कर सकते। यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ एक बार आप कैमरे पे लोगों को, भारत देश के हिंदुओं को बोलें कि आप लोग कन्वर्ट होकर ईसाई ना बने, आप हिंदू हैं, हिंदू बहुत अच्छा धर्म है, ऐसी बात आप बोल सकते हैं। हिंदू बहुत अच्छा धर्म है, आप लोग हिंदुत्व में रहें, सनातन धर्म का पालन करें, और आप कन्वर्ट होकर ईसाई ना बने। ये बात आप बोल सकते हैं। मेरी बात सुनिए, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ईसाई बन जाइए, या एक बताइए। नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि आप हिंदू से ईसाई ना बने। अच्छा, एक बात हिंदू धर्म बहुत अच्छा सनातन धर्म है। हिंदू कैसे बना सकते हैं, कैसे मुसलमान बना सकते अब हम भैया से आपसे कहे ऐसा, और भैया की इच्छा है ये मुसलमान बनना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या आप कह तो सकते हो ना, हम इनसे कहेंगे कि आप मुसलमान ना बनो, भाई आप हिंदू रहो। वो अगर हम बनना चाहते तो आप क्या बने? हेलो सर, तो बने, तो बने, पर हम एक बार कह तो सकते अभी हैं। लेडीज करिए, हमको नहीं मानते, आप क्या कर दोगे? हम क्या करेंगे? हम कह तो सकते हैं, हम कर तो नहीं सकते, हम कह तो सकते रेखा हैं। देवी की आप बात किया, हाँ, उसने रेखा क्या बोला देवी, कि हमको नहीं मानते? वो बहन देवी है, और देवी के आगे आपने उसका माइंड बहुत अच्छा कर दिया कि वो राम कृष्ण करिए, हम राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम नूह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं। उस देवी को आपने ऐसा माइंड वॉश कर दिया, ये ठीक है क्या? नहीं, गलत ये गलत है ना? उस देवी का आपने माइंड वॉश कर दिया, जो देवी है, जिसको हम देवी कहते हैं। आज देवी अलग हो जाता है। इनका जयसवाल अलग, इनका देवी कैसे अलग हो जाएगा भाई? कैसे बन गए ईसाई, कहाँ लिखा है? कह रहे हैं पादरी हैं, अभी इन्होंने कहा पादरी है। प्रचार करते हैं ईसाई, लोगों को शिक्षा देते हैं। कोई आप ईसाई कौन बने? सही से आना बात। आप सवाल करिए। आप सर ये बताइए, सही शिक्षा देना गलत बात है? अगर हम लोगों को बताते हैं आप दारू न पीजिए, व्यभिचार न करिए, चर्च के अंदर लोग दारू पीते हैं, हमारे भाई एक बंदे आप क्या नहीं पीते होंगे? अलग बात, काफी चर्च के अंदर दारू पीते हैं। इसके जिम्मेदार हम कहते हैं आप गंदी चीज न करिए। और बाइबल में भी दारू पीने का जिक्र आया है। प्रूव कर दीजिए। अरे भाई, आप एक ऐसा ये शास्त्र है ना जो भाई एक शादी हो रही थी, वहाँ दारू खत्म हो गई थी, लोग नाराज हो रहे थे, तो ईसा मसीह ने घरों में पानी भरवा दिया, वो पानी दारू बन गया, नहीं बन गया। दारू नहीं बन गया, वो दारू कहाँ बन गया भैया?
आपको भी यही जब अरे पता नहीं- भाई, सीओ में तो भाई दादू दादू कहाँ बन गया बन था, गया? भाई पानी दादू बन गया था, नहीं बन नहीं, गया नहीं, था। आप ऐसे कैसे हो? आपको तक पता ही नहीं। हम मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं भाई, सर। हमें पूरी बाइबल पढ़ाई गई है तभी हमको पता है तो वही भाई। नूह ने बात ही नहीं करना चाहिए जब आप बाइबल उसमें पढ़ सारे रहे हो। जोड़े बिठाए गए थे, आप अगर तो बाइबल भाई पढ़े को हो, बार बार आपको समझ आया कि सारे जोड़े कैसे बिठा दिए थे छोटे से जहाज में। आप जब बाइबल पढ़े हो तो आपको पूरा वो होना चाहिए कि तभी तो हमें पता लगा कि भाई क्या क्या है आपके अंदर, हमारे तभी तो हम जानने स्कूल से पढ़ के आओ, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो आप। वो पढ़ाई वो अच्छे से नहीं करवा पाए, अच्छे से हमको ईसाई नहीं बना पाए। हमारे पास भी ऑफर आया था कि आप भी ईसाई बन जाइए। नहीं, कोई ऑफर पता है हम नहीं। लोग हमारे वहाँ इंटर कोई भी दारू पीता बनता नहीं। अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं आप दारू ना पीजिए, सभी बहन बेटों को अपनी बहन बेटी, क्या गलत है आप बताइए, क्या गलत आइए हमने अभी गलत- हम बात करना, आप एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे सर, मैं बता रहा हूँ एक भी हमारे आप- सवाल का जवाब नहीं दे आप पाएंगे। सवाल कर सकते हैं, आप सवाल करना चाहते हैं, सवाल कर नहीं मैं सकते बता रहा हूँ, फिर मैं हैं। ऊंचा लेवल पे उठाऊंगा, फिर आप नहीं करोगे। अच्छा, एक बात हमारे यहाँ दादू पुण्य हराम अभी मणिपुर किसी में भी अभी प्रकार मणिपुर का गया, मणिपुर गया, अब अभी चुप हो जाओगे आप। अभी मणि बहनों को नंगा घुमाया गया, कितनी बार वहाँ मीडिया लेके गए गए। अभी कलकत्ता में डॉक्टरी का उसका बलात्कार होगा, कितनी बार, कहाँ दिखाइए आप? ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, इसके लिए आप संघर्ष करिए ना, उसके लिए आप भीड़ इकट्ठा करिए ना आप देखा किसी ने कहा यहाँ चले आओ। भाई। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो, उसके लिए आप भीड़ इकट्ठा करिए, हम आपके साथ में नहीं हैं। आप मीडिया मणिपुर कितनी बार आप सच्चाई को हम अपना शहर नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे शहर में जो गलत काम हो रहे हैं हम वो नहीं संभाल पा रहे हैं। हम 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर कैसे पहुंच क्यों जाए? नहीं पहुंचे? जब यहाँ काम है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना सनातनी, उसकी हम सेवा करते हैं, उससे डरो। वो परमेश्वर, आप तो यहोवा कहिए ना उसको। हाँ, तो हमारा योगा परमेश्वर है। आपको वो यहोवा है जो चौथे आसमान पर है, तो चौथे आसमान वो तो यहोवा है। परमेश्वर तो संस्कृत का शब्द मसीह का है। मतलब जानते हैं आप? मसीह का क्या मतलब? परमेश्वर और ईश्वर तो संस्कृत का शब्द है भाई साहब। जब आप बाइबल पढ़े तब आपको आप अपना शब्द यहोवा इस्तेमाल करिए। आप अपनी बातें में सुनते हैं, अपनी ही बातें रिकॉर्ड करते हैं। तो- मसीह का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? जिनके अंदर अच्छे हमारे काम होते पूरा हैं उनको मसीह हमने कहते हैं। रूल सारे बोर्ड लगा के रखे, यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। देखिए ये देश सनातनियों का धर्म देश है। सनातन सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म में हर एक व्यक्ति परमात्मा की संतान है, हर एक व्यक्ति। हाँ, तो हम परमात्मा को परम पिता कहते हैं, हाँ तो परम पिता की तो वो हम परम पिता है और हम सब उसकी संतान हैं। परम पिता की तो हम सेवा करते हैं, उसी परमात्मा की जबकि तो सेवा ईसाई करते हैं। संप्रदाय में केवल ईसा मसीह को ही ईश्वर का बेटा कहा गया। अच्छा, हाँ तो वो पवित्र परमेश्वर तो का- ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और मैं भारतीय संस्कृति, चाहे जितना घुमाइए। तो ये भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है। एक बार हम जहाँ रहते एक बार कहते कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था कि सनातन संस्कृति हम श्रेष्ठ तो हम संस्कृति सब है। धर्मों का पालन करते हैं। और हिंदुओं को ईसाई नहीं बनना चाहिए, ऐसा आप बोलिए एक बार। हम ये भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। अगर उनकी नहीं आप चलिए, ठीक है। नहीं, अगर आपकी मर्जी है, आपके ऊपर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप चाहें कि कल हमें मुसलमान बनना है तो हम कहेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, लगेगा? आप बताइए, हम नहीं कह सकते। आप एक बात मैं बस आखिर में कहकर खत्म करूंगा, जी जी बिल्कुल खत्म करने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि भारत में दो विषय चलते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम। जी मुसलमानों ने हमेशा भारत की जमीन पर कब्जा करके वहां के अन्य गैर मुस्लिमों को समाप्त किया है, जैसा कि वर्तमान में बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो चुका। नहीं तो हमारा ये जितने भी हिंदू ईसाई बनेंगे उससे ईसाइयों को लाभ नहीं होगा, उससे लाभ मुसलमानों को होगा, क्योंकि हिंदू कमजोर होगा। नहीं, और जहां जहां हिंदू की सत्ता घटेगी, आप ये सारे कार्यक्रम तभी कर पा रहे हैं जब तक हिंदुओं का शासन है। नहीं वो बात जहां जहां मुसलमानों का शासन आ जाएगा, तहां आप ना चर्च चला पाएंगे, ना चंगाई सभा लगा पाएंगे, ना आप कन्वर्जन कर पाएंगे। सर वो हमारे अंदर वो और नहीं है। सबसे पहले वही समाप्त किए जाएंगे जो गैर मुस्लिम होंगे और गैर मुस्लिम जो कमजोर होंगे। गाली दे रहे हैं क्या? हिंदू तो समझ रही बात है क्या? हिंदू तो फिर भी यूनाइटेड रहेगा। इसलिए हमारा ये इसलिए ना मानना भारत है, में अगर ना सनातन हमारा धर्म समाप्त सोचना है। करेंगे तो सबसे हम पहले सबका- मुसलमान हावी होंगे और आप ही लोग समाप्त किए जाएंगे अगर मुस्लिम शासन आएगा। पाकिस्तान में आप ईसाइयों की स्थिति देख लो जा करके, बांग्लादेश में ईसाइयों की स्थिति देख लो जा करके, और मालदीव में एक ईसाई नहीं छोड़ा उसके गया। बारे में क्या हुआ? सब मालदीव में कोई भी ईसाई हिंदू नहीं रह सकता, केवल मुस्लिम रह सकता है। तो ये स्थितियां पैदा होंगी देश के अंदर अगर ईसाईकरण देश में होगा तो। नहीं ऐसा बाकी हम- आप करिए, आपको संविधान ने अधिकार दिया, अपने अधिकारों का प्रयोग करें, आप अधिकारों का प्रयोग करें और देश के हित में या देश के अहित में जो भी करना चाहेंगे। नमाज सुनने को होती है चल आप कह लीजिए कि मरी माता में मरी हो गई है, क्या हो गया, ऐसा कुछ बोल नहीं दिया अभी। कि मरी माता में क्यों जाते हैं कि मरी हो गई है, मरी हुई है, ऐसा कुछ आप बोल लोग नहीं दिया। समझ नहीं पाते। ये कौन बोला था? गाली को पीछे गाली कोई नहीं देता। गाली क्यों देगा यहाँ पे? गाली अभी दी। अभी यहाँ पे जो माताएं बहनें, हमारी हिंदू माताएं बहनें ही हम लोगों को गालियाँ दे रही थी।
और अरे आप कुछ कह रही थी, गाली वाली दे रही थी। इतना अधिक इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया गया है। आप क्यों चल रहे हो? उनका माइंड खराब है। चप्पल निकाल रहे हैं। ये हिंदुओं को इस तरह से माइंड डाइवर्ट यहाँ पे कर दिया गया। थोड़ा सा गांव के लोगों को थोड़ा सा आप लोग समझा के रखिएगा कि वो लोग वहाँ थोड़ा सा आप लोग भी समझाते रहेंगे। वो लोग ठीक लोग नहीं हैं, वो हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। तो वो लोग हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गांव के लोगों को, जैसे कि हम लोग तो साल 6 महीने में एक बार ही आ पाएंगे। तो पूरा गांव जानते जब कोई ना, तो आप लोग यहीं पे रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग इन लोगों को अपने ही गांव के आसपास के लोगों को थोड़ा समझा बुझा के रखिएगा कि वो लोग सबको ईसाई बना करके और दिक्कतें पैदा करेंगे भविष्य में। जब हिंदू ईसाई बनेगा तो इससे मुसलमान मजबूत होगा, इससे देश पे मुसलमान लोग कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हिंदू ईसाई बन जाएगा बहुत सारे हिंदू, तो हिंदू कमजोर हो जाएंगे तो मुसलमान देश पे कब्जा कर लेंगे और उसके बाद बहुत बुरी स्थितियां देश की होंगी, जिसका परिणाम सभी लोग भोगेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग भी सतर्क रहिए। नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। हम आए थे थोड़ा सा, वहाँ भी क्या उन लोगों से कभी बातचीत हुआ, तो वहाँ की हिंदू महिलाएं तो इतना ज्यादा वो हो गई हैं, चप्पल उप्पल निकालने लगी। वो हमको मान लेंगे चप्पल निकाल ली। वो सही बात कर रहा है संतोष जायसवाल, हाँ वो सीधे बात कर रहा है। पर वहाँ की हिंदू महिलाएं इतना ज्यादा कन्वर्ट हो गई हैं, इतना ज्यादा वो ईसाई प्रेमी हो गई हैं कि वो एक तो गाली देने लगी, एक वो कहने लगी वो मरी माता पे जाते हैं, मरे हुए, पता नहीं क्या क्या बोलने लगी, और एक महिला चप्पल निकाल ली मारने के लिए। तो हमको हंसी आ रही। और वो ईसाई लोग नहीं इतना वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा डरे रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी उनकी इतनी संख्या नहीं है। पर जो हिंदू महिलाएं जा रही हैं वो इतना ज्यादा वो कन्वर्ट हो चुकी हैं कि वो बहुत ज्यादा हमसे जो है वो परेशान होने लगी। तो ये स्थितियां हैं। तो थोड़ा सा आप लोग अपने गांव के लोगों को कन्विंस जरूर रखिएगा कि गांव के लोग ना उसमें ज्यादा शामिल हो। गांव में पूरा सन्नाटा पसरा, वो सब लोग वहीं पे हैं क्या? उसी में नहीं, गांव के सारे लोग सब घास पर खेत बाड़ी में। आप जाती हैं? जाइएगा नहीं, वो ठीक लोग नहीं है। और लोगों को मना करिएगा। वो चर्च खोले है, वो ठीक नहीं है, वो हिंदुओं को ईसाई बना रहा है। वो ये कहेगा कि आपका रोग सही हो जाएगा, बीमारी से। भाई रोग बीमारी कहाँ ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को दिखाएंगे तब तो सही होगा कोई रोग बीमारी। ऐसे कहाँ रोग बीमारी ठीक हो जाएगा? वो झाड़ फूक के नाम पर लोगों को ईसाई बना रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है। अपने गांव को लोगों को थोड़ा सा बचाइए। अगल बगल गांव के लोग ज्यादा आते हैं, दूर के आस पास के गांव के लोग ज्यादा आते हैं, और उसमें सब हिंदू ही हैं टोटल। और सब मुसलमान कभी नहीं इन लोगों की बातों में आता है। मुसलमानों को बुलाएंगे नहीं जाएगा, एक मुसलमान नहीं जाएगा। बल्कि अगर मुस्लिम का गांव होता, जैसे कि आप लोग यहाँ हिंदू हैं तो ये लगा पा रहे हैं, चर्च खोले बैठे हैं। अगर ये गांव मुसलमान का होता, यहाँ अगर 20 घर भी मुसलमान के होते, इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये चर्च खोल देते यहाँ गांव के अंदर। मुसलमान नहीं करने देता है। पर हम हिंदू लोग थोड़े से कमजोर हैं, अपने धर्म के प्रति जो है हम लोगों के अंदर भाव नहीं है थोड़ा। नहीं ठीक है, बस हम यही कहने आए थे कि थोड़ा सा आप लोग भी सख्त रहें। बुलाने आए तो उनको फटकार दीजिए। हाँ नहीं, बुलाने तो नहीं जाते हैं, पर लोग आपस में चर्चा करते हैं ना, उनके लोग आते हैं बुलाने के लिए, वो खुद बुलाने नहीं जाएंगे। वही महिलाएं थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा अपने गांव के, और जो आपके रिश्तेदार आते हैं, जो लोग आते होंगे, तो उनको समझाइएगा। अरे फिर भी कोनो जान पहचान के लोग आते होंगे अगर, तो उनको समझाइएगा कि वो सब चक्कर में ना पड़े, वो ठीक लोग नहीं है। आज के इस मता नामांतरण विरोधी अभियान में हम लोगों ने जहां का दौरा किया था, तो हमारे सहयोगी थे सोनू जी, सत्यप्रकाश शुक्ला जी और यशवर्धन हमारे सहयोगी रहे, और आप भी शामिल हुए हैं, तो ओमकार मिश्रा जी। तो इस तरह के अभियानों को अब हम लोगों को और अधिक गति देना है, आप सबके सहयोग से। धन्यवाद।